हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी हो जोरों शोरों से चल रही होगी, क्योंकि सीजन का जो एग्जाम है उसके कम से कम 45 दिन, अगर सितंबर में हुआ, एंडिंग सितंबर में हुआ तो 45 दिन मान लो आप, और अगर अक्टूबर में हुआ तो बस 2 महीने तो हैं सही आपके लिए। तो आपकी प्रिपरेशन आप अच्छे से कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों के जो माइनस में नेगेटिव थॉट भी आ रही हैं कि होगा या नहीं होगा, मेरे तो कम मार्क्स आ रहे हैं, मेरे तो 80-90 मार्क्स आ रहे हैं, 2 महीने बचे मेरे पास तो कैसे होगा। सबके आता है, वो सबके माइंड में क्वेश्चन होता है यार। डर भी तो उसी को लगता है जो तैयारी करता है, और कोई जिनको प्रिपरेशन नहीं करनी, जो फॉर्म डाल रहे हैं बच्चों का डिमोटिवेट कर रहे हैं। 2 लाख फॉर्म जाएंगे, अभी तो लास्ट डेट है, अभी तो पता नहीं है कब है, अभी तो आगे भी बढ़ सकती है, डेट क्या है क्या नहीं है। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो, एक बच्चे था उसका कमेंट आ रहा था कि दीदी मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। उसके लिए ये वीडियो बनाई है मैंने, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो डिमोटिवेट हो रहे हैं। और मैंने ये वीडियो, मतलब यूँ समझो कि मैं ये वीडियो कम से कम 6 या 7 महीने बाद डाल रही हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि उस बच्चे को शायद मैं उसको इस पर्सनली गाइड नहीं कर सकती। तो मुझे लगा कि यूट्यूब पे ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन है जो बच्चों के माइंड में घूम रहे होंगे, और स्पेशली जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो उस टाइम पे तो ये चीज़ें जो है आती है माइंड में, अपन लाना नहीं चाहते, उसके बावजूद भी ये चीज़ अपने माइंड में घूमती रहती है। तो आप लोगों को मैं अच्छे से बता दूं कि ये जो टाइम चल रहा है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा है। अभी जो आप जनवरी फरवरी से कभी से भी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी होगी, तो 6-7 महीने आपने स्टार्ट करी हो, अगर एंड मोमेंट पे जाके आपने प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करी, और ये जो 45 दिन है, 2 महीने बचे हैं आपके लिए, 60 दिन, अगर इनमें अगर आपने थोड़ी बहुत भी लापरवाही करी ना, तो आपकी एक सीट जो है वो चली जाएगी। क्या चली जाएगी? एक सीट, जिसके लिए आप इतने टाइम से जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हो, अगर आप इस 1.5 महीने नहीं पढ़े ना, तो आपकी सीट है ना टाटा बाय बाय हो जाएगी। तो उसके लिए आप लोगों को अभी से पढ़ना पड़ेगा। डिमोटिवेट सब हो रहे हैं, सबके माइंड में आ रहे हैं कि होगा या नहीं होगा। देखो इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, 2024 जो है नौकरियों का साल है। अगर बाई चांस तुम्हारा सीजन में नहीं भी होता है, ठीक है, आपको लगता है कि 2 महीने मेरे पास कम है, तो एनडीपीसी है यार, तुम्हें तो जॉब चाहिए, एक फिलहाल एक जॉब चाहिए। फिर उसके बाद में जब आपको लगे कि नहीं मुझे तो इससे मैं सर्टिफाइड नहीं हूँ, तो फिर तुम्हें ना कोई और जॉब के लिए अगर अगले साल 2025 का वो दे सकते हो। पर अभी भी तो टाइम ना, एंड मोमेंट पे जाके आप उसको देख लो ना कि आरसीबी जो है उसने एंड मोमेंट पे जाके इतने सालों में कभी जीती नहीं, पर एंड मोमेंट जो लास्ट का जो ओवर, उसमें किसी ने सोचा था क्या कि यार मैं मतलब सोचा ही नहीं था कि जीत जाएगी, लगातार था लेकिन पासा पूरा पलट गया। तो एंड मोमेंट आपकी लास्ट के जो 1-1.5 महीने हैं, अगर इसमें आप कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करते हो, डिसिप्लिन फॉलो करते हो और अच्छे से पढ़ते हो ना, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई मतलब कोई, बस आप खुद के सिवा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको डिमोटिवेट करना है, ओवर थिंक करनी है, क्या करनी है। देखो ओवर थिंक सबकी होती है, मेरी भी होती है, और ऐसा धरती पे कोई प्राणी नहीं है जिसको ओवर थिंक नहीं होती होगी। फिर भी आप लोगों को सारी चीज़ों को साइड में रखना है, पॉजिटिव वे में लो हर चीज़ को कि यार मेरे पास इतना टाइम बचा है, तो यार कितना है अपन। देखो अगर आप बोलोगे कि मेरे पास 45 दिन बचे हैं तो आपको डिमोटिवेट होगा, और आप बोलोगे कि मेरे पास 1.5 महीने बचा है, अभी 1.5 महीना है मेरे पास, तो आप पॉजिटिव हो। हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना स्टार्ट कर दो, आपके अंदर की जो नेगेटिव थिंकिंग है वो सारी खत्म हो जाएगी। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं भी कुछ टाइम से बहुत डिमोटिवेट चल रही थी कि यार क्या करूँ क्या नहीं करूँ। इतना भी नहीं, मैं खुद को प्रिपेयर कर सकती हूँ। अब वैसे भी कोई भी इंसान, जैसे मैं आपसे 2 बात बोल दूंगी कि ऐसा है वैसा है, तो आप बस 2 मिनट के लिए मोटिवेट हो गए। इंस्टा पे व्हाट्सएप पे किसी पे भी आप शॉर्ट देखोगे और आप मोटिवेट हो जाओगे, नहीं अगले दिन से मैं पढ़ाई करूंगा, बस अब जो हो गया वो हो गया। पर एंड में यहाँ से आना चाहिए मोटिवेशन, यहाँ से आना चाहिए कि नहीं मुझे पढ़ना है, किसी के लिए करना है, मतलब करना है, अरे किसी के लिए नहीं, मुझे खुद के लिए करना है। 2024 नौकरियों का साल है, और सीजीएल में इस बार वैकेंसी बहुत अच्छी है, 17,727 वैकेंसी में से एक सीट तो मेरी है ना, तो 26 हुई। तो आप ऐसे मान के चलो कि मुझे उन सीटों से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ एक सीट से मतलब है। और इस बार वैकेंसी जो है बहुत अच्छी है। 2023 में इतनी अच्छी वैकेंसी नहीं, 2022 में बहुत अच्छी वैकेंसी आई थी, 30,000 पदों पर वैकेंसी निकाली थी एसएससी ने। तो उस टाइम पे कट ऑफ 118 गई थी, तो जिन बच्चों के 180
सॉरी 180 और 90 के समथिंग कुछ मार्क्स आ रहे हैं, तो उनके पास अभी टाइम में वो इम्प्रूव कर सकते हैं इस चीज़ को। अभी आपके पास 45 डेढ़ महीने के लमसम है मतलब, तो आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करिए उस टाइम को, और अच्छे से पढ़िए। और जिस सब्जेक्ट में आपकी सबसे ज़्यादा वीकनेस है कि नहीं यार मुझे ये वीक पॉइंट है कि नहीं मुझे इस टॉपिक में ये लग रहा है, मुझे वो लग रहा है, उस टॉपिक को अच्छे से बॉडी पे पी लीजिए। जैसे अपन है ना किसी को चाय पसंद होती है, जैसे मुझे बहुत पसंद है, तो कि नहीं हर हाल में मुझे चाहिए 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 चाहिए, जब तक मैं उसको नहीं पीऊँ ना तब तक मेरी यूँ है सुकून नहीं मिलता मुझे। जैसे कोई नशेड़ा रहता है वो दारू नहीं पीता, तो उसको जब तक लगी रहती तलब की नहीं यार मेरे को पीनी है, वो कैसे भी करके सारा कैसे भी करके सट्टे पे चले ही जाएगा, पैसे रुपए उसके लिए उसको चोरी करनी पड़ेगी तो वो भी कर लेगा। आप लोगों को ये तो नहीं करनी, आप लोगों को एक जॉब चाहिए, मतलब आपको कैसे भी करो, चाहे दिन करो चाहे रात करो, रात में पढ़ो चाहे दिन में पढ़ो, बस आपको पढ़ना और एक सीट जो है वो लेनी है। तो वो बच्चा था वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चल रहा था कि नहीं दीदी मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपने भी यूट्यूब पे वीडियो डालना बंद कर दिया, मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ। आप भी पढ़ते हो, आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते हो? देखिए मोटिवेट कोई नहीं रखता अपने आप को, लेकिन रखना पड़ता है यार। कुछ ऐसी चीज़ें आप अपने साथ लाइए, उन चीज़ों को ऐड कीजिए जिससे आप पॉजिटिव फील कर सको। इनफैक्ट आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो, जैसे इनकम टैक्स में जाना चाहते हो, तो बोलो डेली अपने आप के माइंड में ये बोलो, मतलब सोचो मत उसको बोलो, यूँ सोचो कि आप बन चुके हो तो आई एम इनकम टैक्स ऑफिसर। कुछ भी जैसे कोई एसओसी में जाना चाहता है, कोई ना सीबीआई में जाना चाहता है, कोई किसी में जाना चाहता है, उसको मानो, ये मत सोचो कि मुझे बनना है, बस मैं बन चुका हूँ। ठीक है, उस मोमेंट को याद करो जब आपकी ज्वाइनिंग लेटर आएगा, आपके हाथ में आपका ज्वाइनिंग लेटर होगा, और उस दिन आप बिल्कुल उस रात मतलब इस सुकून से सो गई यार मुझे सुबह ज्वाइनिंग में जाना। कितना प्यारा मोमेंट होगा ना वो, सारे सक्सेस जो आपने स्ट्रगल किया था लाइफ में इतने 6-7 महीने में, कितना प्यारा मोमेंट होगा ना। उस मोमेंट को रख के अच्छे से पढ़ाई करो, आपका सिलेक्शन जरूर होगा और मेरा भी होगा। तो उस बच्चे के लिए सब बच्चों का यही चल रहा है कि यार एंड मोमेंट है, कैसे पढ़ाई करें कैसे क्या नहीं करें। तो देखिए थोड़ा सा टाइम बचा है आपके पास, उसको आपको करना ही होगा लास्ट मोमेंट पे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो निकालो, सारा जितना भी काम है, कोई पार्ट टाइम जॉब करता है सारा उसको भी छोड़ दो। 2 महीने के लिए कौन सा कुछ हो जाएगा, जहाँ तुम 2 रोटी खाते हो वहाँ 1 रोटी खा लेना, कोई नहीं है, चलता है, सब चल रहा है, कोई नहीं मरता। और वैसे भी ये सब बकवास बात है कि खाने से कोई इंसान मर गया, पानी से जरूर मर सकता है, लेकिन आजकल सब चीज़ें अवेलेबल है। अगर किसी को लगता है कि यार मेरे पास लाइब्रेरी, अगर तुम्हारे घर का माहौल अच्छा नहीं है पढ़ने का, तो तुम लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, कोई बात नहीं है, कर लो, कुछ टाइम की 1.5-2 महीने की बात है, इससे ज़्यादा नहीं है। और उसमें भी लगे कि नहीं यार मेरे पास पैसे नहीं, तो घर पे ऐसा माहौल बना लो, जब घर में है ना दिन में चिल्ला छोड़ो तो रात को पढ़ लो, रात में कुछ प्रॉब्लम हो तो दिन में पढ़ लो, आपको जैसे लगे वैसे पढ़ो। और वो पुराने ज़माने की उस सदी की तो अपन बात नहीं करें कि अपने घरों में लाइट नहीं है, आजकल सबके घरों में लाइट है। ठीक है, अगर पढ़ना है आपको डेडिकेशन के साथ तो पढ़िए प्लीज़, डिसिप्लिन फॉलो करके चलिए। अगर आज 5 घंटे पढ़ रहे हो तो कल भी 5 घंटे ही पढ़ो। देखिए ये मोमेंट ने इस पल को आपने गवा दिया ना तो फिर ये कभी वापस लौट के नहीं आने वाला। तो अगर आपको लगे फिर भी तो छोटे छोटे टिप फॉलो कर सकते हो। ये लगे बस सबसे पहले तो है डिसिप्लिन में चलना स्टार्ट करो कि मुझे अगर 8 घंटे पढ़ने। और अब देखो ये मोमेंट ऐसा आ गया है कि अगर आपको लगता है कि मेरे वीक है, बहुत टॉपिक वीक है, तो प्लीज़ अभी से ही, अभी ये भी टाइम है आपके पास, जो चैप्टर लगे हैं जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ वो कम से कम 12-12 घंटे अच्छे से पढ़ो। 5 घंटे अगर तुम्हारी इंग्लिश कंप्लीट नहीं है तो 5 घंटे उसको दो, मैथ नहीं है तो मैथ में दो, जो जिसमें लगे आपको कि इसमें मेरा कम पॉइंट है उसको दो। और रीजनिंग को भी प्लीज़ 1 घंटा तो दो ही दो, क्योंकि आपके सारे सब्जेक्ट मार्क्स बढ़ाएगी, पर रीजनिंग में अगर आपने ना बाजी हार दी ना तो वो आपका बहुत कुछ ले सकती है। हल्के में मत लेना रीजनिंग को, उसमें तो कोशिश करो कि मुझे रीजनिंग में 50 में से 50 लाने हैं, मतलब लाने ही है, फिर एनी कंडीशन कैसे भी हो बस मुझे लाने। प्री पे ध्यान दो, अभी मेंस के लिए कभी कभी बाई चांस भूख लगा और कम से कम है ना प्री जाने से पहले कम से कम आपको 150, अभी इतना टाइम नहीं बचा तो कम से कम 100 मॉक तो आप लगा के जाओ। उससे आपकी क्या है स्पीड बढ़ेगी, स्पीड पे कमांड होगी, वो आपको पता लग जाएगा कि इस एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं और मेरा कौन सा वीक पॉइंट है, किसमें मेरी स्पीड कम है। और टाइम को कम से कम 25 मिनट में आप कैसे भी करके मैथ कंप्लीट कर लो। बाकी की जितने भी टाइम बच रहा है 35 मिनट, उसको आप कैसे कर सकते हो ये आपके अकॉर्डिंग है, बस टाइम मैनेजमेंट करना आपकी जिम्मेदारी है। बाकी यूँ है कि डिमोटिवेट होने से काम नहीं चलेगा, ये एंड का टाइम चल रहा है, अच्छे से पढ़ो। और बाई चांस किसी का हुआ भी नहीं ना सीजन में तो एनटीपीसी की वैकेंसी आ रही है, कोई बात नहीं है, उसमें हो जाएगा। अब उसमें भी चलो आपको लगता है कि नहीं तो इस बार इतनी वैकेंसी है, भर के वैकेंसी है, किसी की इंजीनियर के पदों पे भी वैकेंसी आ रही है, सारे पे है,
किसी की 10th लेवल पे, किसी की ग्रेजुएशन, MDS का एग्जाम भी है। देखो एग्जाम को ऐसा भी छोटा नहीं होता। तुम्हें लगे कि नहीं मेरे को CGL देना है, MDS तो छोटा लेवल है मैं नहीं दूंगा, तो भाई तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। क्या कर रहा है? गलती। जॉब चाहिए ना तुझे, कोई से भी फील्ड में चाहिए अब ले लो। ऐसे ही मत सोचो कि यार मेरी थोड़ी है MDS में थोड़ी दूंगा, मैं तो CGL का बनता हूँ। भाई तेरी इतनी बस की है तो फिर CGL क्रैक कर तू, सही नहीं है। तो ये जो और कॉन्फिडेंट होते हैं ना, इसको हटा दो, ठीक है, और स्मार्ट होना बंद कर दो। अच्छे से दो, अच्छे से प्रिपरेशन करो। ऐसा एग्जाम भी नहीं है जिसका फॉर्म मत भरो, सबके भरो, एग्जाम देने जाओ, कुछ नहीं तो अनुभव भी मिलेगा, जो मिलेगी भी नहीं तो अनुभव मिलेगा। तो जाओ अच्छे से प्रिपरेशन करो, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए ये कहती हूँ, और डिसिप्लिन फॉलो करो, प्लीज फोकस हो कि पढ़ाई करो। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 45 दिन बचे हैं आपके पास, यूँ मान के चलो बस। और अक्टूबर में हुआ है एग्जाम, तो 2 महीने तो अच्छा है, वो तो बात की बात। तुम तो सितंबर को लेके चलो, 1.5 महीने में तुम्हें कैसे क्या करना है वो तुम्हारी वो है। अगर आपको लगे फिर भी कि नहीं मुझे मैं खुद से कुछ नहीं कर पा रहा, तो आप मुझे कमेंट में बताना। अपन एक टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे, उसमें टारगेट बनाएंगे 45 दिन में कि अपन को ये करना है, और जिसके वीक पॉइंट है वो आप मुझे कमेंट बताना कि मैं कैसे क्या करूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ पढ़ना तो पड़ेगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, किसी के है ना लगे ना हिम्मत टूटने लगे, तो देखो उम्मीद पे तो पूरी दुनिया कायम है। तो इस चीज़ को लेके चलो कि नहीं अभी उम्मीद है मेरे अंदर। और कोई ज्ञान देता है ना कि यार तेरा नहीं होगा, अरे भाई तेरा मेरा नहीं हुआ तो तेरा हो गया यार। कोई कुछ बोल रहा है तो बोलने तो फर्क मत है, उनका माइंड मत करो किस चीज़ को। अगर लोगों भी सुनोगे ना तो बस जिंदगी भर रोते ही रहोगे। खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ, सच्ची बता रही हूँ। दुनिया की जब छोड़ना बंद कर दोगे, खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे ना, उसी दिन तुम सक्सेस हो जाओगे। प्लीज़ अपने आप को उस चीज़ पे लागू करो, अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो। अभी टाइम है आपके पास, 45 दिन कम नहीं होते। 45 दिन 24 घंटे, एक 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में भी आपके पास इतने मिनट है। 1 मिनट में आपके पास 7 सेकंड होते हैं, और 1 घंटे में 60 मिनट, तो ये कम नहीं होते। इसमें अगर 1 मिनट में आप एक क्वेश्चन भी लगा रहे हो, तो 24 घंटे में सोचो कितने क्वेश्चन लगा लो। तो ये सोचो ना, पॉजिटिव वे में लो हर चीज़ को। तो अच्छे से पढ़ो। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, और आपकी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आपकी दीदी है, इसे अच्छे से पढ़ो, ठीक है। थैंक यू सो मच। और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ बताना कमेंट में, हर चीज़ की, हर प्रॉब्लम जो भी है आपके माइंड में, जो भी कचरा चल रहा है, कमेंट में बता देना। मैं आपके सारे क्वेश्चन के जवाब दे दूँगी। बाय।